देखिए, आज मेरे दोस्त की भी टाइपिंग थी और उसके पास इतना एक्सपीरियंस है टाइपिंग में। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग दे रखी है, क्रैक कर रखा है, रेलवे की टाइपिंग दे रखी है, जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग दे रखी है। उसने टाइपिंग का कोई कोर्स भी कर रखा है। 3-4 साल पहले से ही वो टाइपिंग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो इन्वॉल्व है। इसके बावजूद भी उसने कुछ ऐसी बातें आज बताई मुझे जिसको लेकर के थोड़ा-सा मैं भी सोच रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उसने सबसे बड़ी चीज़ ये बताई कि आज उसके हाथ काँप रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मतलब आप एग्ज़ाम हॉल में ऐसा एक्सपीरियंस बंदा जा रहा है, उसके भी हाथ काँप रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि क्या उसके टाइपिंग पे स्पीड पर असर पड़ा? तो बोला कि मैं जल्दी ओवरकम कर दिया उसे। तो स्पीड पर फ़र्क पड़ा भी होगा, मैं उसके लिए तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी टाइपिंग क्रैक हो गई होगी। हाथ काँपने की जो चीज़ है वो बहुत ही नेचुरल है। वो मेरे साथ भी होगी, आपके साथ भी होगी। इसके लिए आपको घबराना नहीं है। हाथ सबके काँपते हैं, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस बंदा हो और चाहे वो पहली बार टाइपिंग देने जा रहा हो। इसमें आगे वही बढ़ पाएगा जो कितना जल्दी उसे ओवरकम करके, उस डर को, उस नर्वसनेस को ओवरकम करके अपनी टाइपिंग को करता है वहाँ पर। घर पे आपके कभी भी हाथ नहीं काँपेंगे। तो इस वजह से आपके पास ये एक्सपीरियंस ही नहीं होगा कि आपको हाथ जब काँप रहे हो तो उस समय आपको उसको ओवरकम करना कैसे है। तो मैंने उसी से ये चीज़ें पूछी कि आप तुम कैसे किए, मतलब हाथ काँपना शुरू हो गया तो फिर तुमने किया क्या? उसने बोला कि आज मेरे हाथ ठीक वैसे ही काँप रहे थे जैसे मैं पहली बार टाइपिंग देने गया था किसी एग्ज़ाम के लिए, जब उस समय काँप रहे थे। लेकिन फ़र्क इतना था कि जब आज मेरे हाथ काँपने शुरू हुए तो मैंने पहली लाइन जो थी उसको स्लो टाइप करना शुरू किया। स्लो टाइप करने से मैंने उसमें गड़बड़ी नहीं नहीं होने दी, एरर नहीं हुआ और मेरी एक फ़्लो बन गई। जब मेरी जो सेकंड लाइन पे गया तो उसकी एक फ़्लो बन चुकी थी। फिर उसकी गाड़ी जो है निकल पड़ी, वो अपनी स्पीड पकड़ ली। तो आप भी ये करेंगे, आपके भी हाथ काँपेंगे, उससे आपको घबराना नहीं है। आप भी एक नेचुरल फिनोमिना के अंदर ही आते हैं, मैं भी नेचुरल फिनोमिना के ही अंदर आता हूँ। कोई भी कितना भी एक्सपीरियंस बंदा हो, नर्वसनेस किसी किसी के लिए भी आ सकती है कि कोई भी एग्ज़ाम हॉल में बैठेगा किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के तो उसके अंदर दिमाग में नर्वसनेस होती है, क्योंकि उसके पीछे मेहनत होती है, तैयारी होती है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं। इस वजह से नर्वसनेस आ जाती है। तो उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसको ओवरकम करके उसके साथ जो है एग्ज़ाम देने का प्रयास करना है, ठीक है? तो इस बात की गारंटी कि अगर आप पहली लाइन या 1-2 लाइन जो है शुरू की थोड़ा-सा आराम से और धैर्य से टाइप करके, अगर उसको आप जो है पॉजिटिव माइंडसेट वहाँ पर अगर आप पहली या दूसरी लाइन में क्रिएट कर लेते हैं अपना कि आपकी टाइपिंग जो है अच्छी हो रही है, तो आप जो है बाकी की जो टाइपिंग है आप ठीक जैसे घर पे स्पीड लाते हैं उसी स्पीड से आप कर सकते हैं। पैनिक अगर होंगे तो पैनिक होने में 2 चीज़ें हैं। पैनिक अगर होंगे तो ये भी हो सकता है कि आपकी स्पीड वहाँ कुछ ज़्यादा ही तेज़ आ जाए, और अगर पैनिक अगर हुए तो मिस्टेक करने लगे तो पता चला कि जब पैनिक करेंगे और मिस्टेक करते जाएंगे तो उस मिस्टेक की वजह से आपकी पैनिक और होते जाएंगे, आप बढ़ेगा और तो इस वजह से हो सकता है कि आपकी जो है स्पीड और कम हो जाए और खुदा ना खास्ता कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। तो आप जो है शुरुआत से ही जब टाइपिंग शुरू करेंगे कल, तो कॉन्फिडेंस से शुरू करेंगे, धीरे टाइपिंग थोड़ा शुरू करिएगा। जिसके हाथ अगर काँप रहे हैं, अगर हाथ नहीं काँप रहे हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस में हैं तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे करिएगा। लेकिन मेरी एक सलाह है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ आपको मानना ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके हाथ ज़्यादा काँप रहे हों, डर लग रहा हो, तो आप शुरुआत की 1-2 लाइन जो है थोड़ा-सा स्लो टाइप करिए, ताकि उसमें जो है अगर आप गलती कम करेंगे तो थोड़ा-सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है? वैसे भी आयोग इतना हेल्प कर रहा है, आपका सहयोग ही कर रहा है हमको लग रहा है। उसने हिंदी की आज केवल टाइपिंग हुई थी, इंग्लिश की तो हुई नहीं थी, तो उसने जो है अल्ट की का यूज़ बिल्कुल अनाउंस करवा दिया कि नहीं होगा। मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हिंदी के नहीं आएंगे कोड वाले, आपको टाइप की करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि कोई भी पैराग्राफ चेंज नहीं आएगा। तो ये सब जितने भी कन्फ्यूजन थे इसका तो अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। आपको बस बैठना है और जाके टाइप करना है। अल्फ़ा वो जो फ़ॉन्ट साइज़ की बात हुई, तो फ़ॉन्ट साइज़ तो इतने अच्छे आ रहे हैं कि आप अगर मतलब कोई अगर किसी को हाथ से दिक्कत भी है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। सोनी टाइपिंग का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वही फ़ॉन्ट साइज़ लगभग आ रहा है, और लोग बता रहे हैं कि एआर का जो फ़ॉन्ट साइज़ है थोड़ा छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है वहाँ पर। तो आप जो है फ़ॉन्ट साइज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचें विचारें मत। कुल मिलाकर के सब चीज़ें आपके पक्ष में ही हैं, तो रिज़ल्ट भी आपके पक्ष में ही होगा, ये मैं चाहता हूँ। और आप जो है कल कल से टाइपिंग शुरू हुई तो आपके लिए शुभकामनाएँ हैं मेरी आपके साथ। तो आप जाइए टाइपिंग करिए, और जैसा भी हो, जो भी उसका परिणाम हो उसके साथ घर लौटिए, ठीक है? बहुत से एग्ज़ाम होते हैं, ये एक एग्ज़ाम नहीं है। कल चाहे पॉजिटिव रिजल्ट हो चाहे नेगेटिव रिजल्ट हो, होना तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव रिजल्ट का तो कोई चांस नहीं। फिर भी कुछ लोगों के तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे ही, क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि आप जो है सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के अभी भी स्पीड नहीं आ रही। तो आप जाइए वहाँ पर टाइपिंग करिए, आपको मौका मिला है, पॉजिटिव रिजल्ट हो चाहे नेगेटिव रिजल्ट हो, आप उसके साथ आइए घर पर और बिना किसी टेंशन के अपने आगे की तैयारी करिए। अगर आपको लगता है जिसकी टाइपिंग निकल भी जाती है वो भी आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करे, जिसकी टाइपिंग नहीं निकलती उसकी आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करे, ठीक है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। यही सब थोड़े बहुत अपडेट, तो आपको तो सब अपडेट मिल ही रहे होंगे, लेकिन यही था कि वो हाथ काँपने वाली चीज़ें जो हैं उसको कैसे ओवरकम किया जाए, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए आपको, तो मैंने इसीलिए आया था।